अब हम चलते हैं प्रायिकता में अगला बोर्ड, जिसमें हम बात कर रहे हैं पासे की। पासे को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइस। आपने भी देखा होगा, लूडो वगैरह के साथ खेले होंगे। 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है। अब हमने पासे को यदि एक बार फेंकेंगे तो हमको पता है कि उसके अंदर कुल परिणाम कितने बनते हैं, 6। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम हमारे कितने, 6। अब थोड़ी सी समस्या आती है बच्चों को, क्योंकि 10th क्लास में एक क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है। एक पासे को कितनी बार फेंका गया है, 2 बार। तो अब मैं इसको रब करता हूं और अब मैं जरा बात कर लेता हूं, एक पासे को कितनी बार फेंका गया, 2 बार। अब जरा इस वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये है पासा, और पासा को हमने क्या किया, एक पासे को 2 बार फेंका गया है। यदि हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हम पहली बात कर ले कि सपोज ये मेरे पास हाथ में पासा है और अब मैं इसको फेंकता हूं। जब मैं इसको फेंकूंगा पासे को, तो इसके अंदर जब मैंने पहली बार इसको फेंका, पहली बार, ये मैं यहां लिख रहा हूं पहली बार, और मैं पहली बार के यहां नीचे को लिखूंगा। पहली बार फेंकता हूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, अथवा क्या आ सकता है, 6। तो मैं देखता हूं जब भी मैं पासे को फेंकूंगा पहली बार, तो उसमें इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है। अब पहला बार मैंने फेंक लिया, अब मैं दोबारा करता हूं, दोबारा से इसको मैं दूसरी बार फेंकता हूं। अब मैं दूसरी बार जो फेंक रहा हूं उसके परिणाम यहां लिख रहा हूं। दूसरी बार पासे को फेंका गया, पासे को फेंका गया। जब मैंने दूसरी बार पासे को फेंका तो मैं देखता हूं मेरे पासे में क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, अथवा क्या आ सकता है, 6। जैसे मैंने देखा, पहली बार फेंकूंगा तब भी 1 से लेके 6 तक आएगा, दूसरी बार फेंकूंगा तब भी 1 से लेके 6 तक। अब मैं इसका क्या बना रहा हूं, संभावित परिणाम बनाता हूं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब मैं देखता चलता हूं कि मेरे पहली बार क्या आया था। पहली बार जब मैंने फेंका तो पहली बार हर बार मेरे पास क्या आया था, 1। अब मैं आपके उत्तर लिख रहा हूं। जैसे आप मान लें कि 2 बच्चे हैं, एक आपका, एक ये है बच्चा, एक ये लड़की आ गई। ये लड़की ने फेंका पहली बार, और इधर आ गया मेरा लड़का आ गया। फैशन का जमाना है, थोड़े से बाल बड़े हैं। इसने पहली बार फेंका और इसने फेंका दूसरी बार। तो अब मैं एज अ टीचर, जैसे मैं पता कर रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं पहले से, बच्चा आपके ने जब पासा फेंका तो आपके में क्या आया। तो बच्ची ने बोला कि सर मेरे पास तो क्या आया, 1। कितना आया, 1। मैंने लिख दिया 1, यानी पहली बार लड़की ने बोला कितना आया उसका, हर बार क्या आया, 1। पहली बार जो उसने उछाला कितना आया, 1, मैंने लिख दिया। दूसरी बार जब उसने उछाला तो कितना आया था, 2, मैंने इस 2 को लिख दिया। फिर तीसरी बार जब उछाला तो कितना आया, 3, मैंने 3 लिख दिया। फिर 4, थोड़ा सा गैप ज्यादा कर लिया इसको, 1, 2, 3, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, आसानी रहेगी देखने में। पांच को मैं इधर लिख देता हूं। 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, और ये 6, 6, 6, 6, 6 और 6। तो मैंने देखा, मैंने बच्ची से पता किया तो उसने देखा, जब उसने पहली बार उसको फेंका पासे को, तो 1 से लेके 6 तक परिणाम आ सकते थे, और जब दूसरी बार फेंकूंगा तब भी मेरे परिणाम कितने आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो बच्ची ने क्या लिखा, 1 से लेके 6 तक हमने पहले परिणाम देख लिए।
और दूसरी बार जब उसने फेंका तब भी 1 से लेके 6 तक उसके परिणाम आ गए। अब जब उसने दूसरी बार जब उसने सिक्का उछाल करके फेंका, तब मैंने देखा सिक्का जब उछाल करके फेंका तो उसके सिक्के में कितना आया, ये उसने फेंका यहाँ पे दूसरी बार, तो उसका कितना आया 1, तो सबके साथ क्या आया दूसरी बार उसका 1, इधर क्या आया 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। तो अब मैंने कुल मिलाकर के देखा कि जो मेरा जो संभावित परिणाम बने वो क्या बने, 1 1 1 2 1, यहां आना था 3, यहां आना था 1 4 1 5 और ये क्या बना 1 6। इसी प्रकार से ये बन गया 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1, और मैंने इन सबके संभावित परिणामों को इकट्ठा कर दिया और मैंने देखी मेरी संभावनाएं कितनी बनी। अब ये देखिए कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे है 6 और यहाँ पे भी कितने 6, तो 6 गुणा 6 कितने बन गए 36। तो मैंने देखा मेरे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम बड़े मेरे पास, कुल परिणाम कितने हैं 36। अब इसमें प्रश्न कैसे दिया हुआ है कि प्रश्न निकालने को दिया है कि ज्ञात करें कि जब ये मैंने एक पासे को 2 बार उछाला गया तो दोनों बार मेरे पास पासे में कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। आपको पता है सम संख्याएं वो होती है जो किसके पहाड़े में आती है, 2 के। अब मेरी सम संख्या 2 के पहाड़े में आती है तो मैं वो वाली संख्या उठाऊंगा जिसमें मेरे पास क्या आई, सम संख्या है। तो सम संख्या देखिए कहाँ कहाँ आई, मैं देखता हूं पहले वाले में तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 ये तो दोनों, ये तो सम संख्या नहीं है। सम संख्या आई मेरी एक, ये एक आई 2 4, एक क्या आई 2 6, ये आई मेरी सम संख्या। इधर में तो नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों सम संख्या नहीं है। मेरे को किसकी प्रायिकता निकालनी थी, प्रायिकता निकालनी थी कि मेरे को मेरे पास दोनों संख्याएं कैसी है, पी निकालना है क्या है, दोनों बार सम संख्या हो। कैसी संख्या हो, सम संख्या, इवन नंबर। तो मैंने एक उठाया 2 2, एक उठाया 2 4, एक उठाया 2 6। अब ये 3 है तो 3 तो सम संख्या नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 4 4 2 4 4 4 6, 5 को छोड़ देंगे 6 में, 6 2 6 4 और 6 6। तो अब देखें मेरे पास मेरी जो ऐच्छिक परिणाम है कितने बने, मेरे ऐच्छिक परिणाम गिने जिसकी इच्छा थी। मेरे को क्या चाहिए थी, दोनों सम संख्याएं चाहिए थी। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसके साथ 2 4 6 ये भी सम संख्या है, 4 4 4 4 ये भी 4 सम संख्या है, 2 है इसके साथ 4 है, ये दोनों के दोनों कैसी है, सम संख्या है। तो देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास कुल ऐच्छिक परिणाम कितने बने, 9, और कुल परिणाम मेरे पास कितने थे, 36। तो मेरी प्रायिकता कि दोनों पासों में कैसी संख्या है, सम संख्या, दोनों पासों बार भी है सम संख्या है पासे में, तो वो कितने बने 9/36, यानी कितना 1/4। तो मेरी प्रायिकता कि दोनों बार सम संख्या है उसकी प्रायिकता कितनी बनी, 1/4। फिर देख लें, मैंने 1 से लेकर 6 तक लिखा। पहली बार जब पासे को फेंका ये सब आ सकता है, दूसरी बार फेंकूंगा तब भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। अब मैंने इसके जोड़े बनाए, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। इसका एक सिंपल सा तरीका सोच के चलना, ये आप थे कितने दोस्त हैं, 6,
ये घर के लोग हैं 1 से लेके 6 तक। आपने क्या करना है, ये पहला जो है ये सबसे मिलेगा, नमस्ते करेगा, ये आगे पहला, और इससे नमस्ते हुई 1 से, इसकी नमस्ते 2 से, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, फिर ये 2 था, 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, और इसी प्रकार। और हम देखते हैं सम संख्याओं को कितना होगा। इसी प्रकार से आपके ऊपर इसमें काफी प्रश्न दिए कि दोनों बार सम संख्या हो, दोनों बार विषम संख्या हो, और इस प्रकार से बच्चों आप जो है प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो है कि ताश की गड्डी से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स। अब मैं सिर्फ अब उसके लास्ट टॉपिक इसका यही है, ताश की गड्डी, प्रोबेबिलिटी। अब हम ताश की गड्डी में बात करते हैं बच्चों। ये है मेरे पास ताश की गड्डी, और ताश की गड्डी में मैं अब देखूं कि इसके अंदर कलर कौन कौन से होते हैं। ये जैसे आपने कलर लगाया, ये दिख रहा होगा आपको, एक ये कलर है। मैं ऐसा करता हूं, मैं इनके किंग्स को लगाता हूं, राजा को। ये है एक, ये एक, ये मैं थोड़ा शफल कर लेता हूं इनको, इधर वजह है। अब आप देखना, जब भी मैं ताश की गड्डी देखता हूं तो ये उसके कलर हैं। इसको हम बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, इसको हिंदी में बोलते हैं हुक्म, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं पान, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में ईंट, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डाय। तो ये जो है ये चले कहां से, बादशाह से, जिसको हमने किंग बोला। और बादशाह होगा तो एक सिंपल लॉजिक, जब भी हम कहानियां पढ़ते थे, एक राजा होता था और एक क्या होती थी, रानी। तो जितने भी राजा हैं उन सब की क्या होगी, रानियां होंगी। अब ये राजा किसका, चिड़ी का, चिड़ी का राजा तो चिड़ी की रानी। चिड़ी की रानी के साथ क्या मिलेगा, रानी का एक गुलाम होता है, तो गुलाम उसके जो है मदद करेगा, तो ये आ गया उसका गुलाम। तो ये मैंने देखा बादशाह, बेगम, और ये क्या बन गया, गुलाम। इसी प्रकार से ये जो बादशाह है इसकी भी एक रानी होगी, बादशाह की रानी होगी, रानी होगी तो उसका एक गुलाम भी होगा। इस प्रकार से थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब ये राजा आ गया तो इसकी एक रानी आएगी, रानी आएगी तो साथ में इसका गुलाम भी आएगा, और इसी प्रकार से ये इसकी रानी और ये इसका गुलाम। तो मैंने देखा कि ये जितने भी हैं, अब देखा जाए तो मैं देखता हूं ये सारे के सारे ऐसे पत्ते हैं जिनके ऊपर क्या है, तस्वीर बनी है, और इन सबको हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। और बाकी जो ये पत्ते बच गए इनके ऊपर तस्वीर नहीं होती है, और इनको हम बोलते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते नहीं है। तो ये जो चिड़ी जो होती है इसके कुल मिला के कितने हैं, राजा आएगा किंग से, क्वीन, जैक, और फिर आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस प्रकार से इसके अंक लिखे होंगे। जैसे देखो ये है 10, ये है 8, 6, 9, 2, 3, 1, इक्के के लिए 1, इक्का भी बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक, 4, 7, इस प्रकार से। तो कुल मिला के अब मैं देखा तो यहाँ पे मेरे पास ये दो रंग कैसे हैं, ये है काले रंग, और ये दोनों कैसे रंग है, ये है मेरे पास लाल रंग। तो काले रंग के कुल पत्ते कितने होंगे, 1 से लेके किंग तक कुल पत्ते कितने बने, 13। 13 होंगे चिड़ी के, और 13 ही किसके होंगे, हुक्म के। इसी प्रकार से 13 होंगे पान के, और 13 ही होंगे किसके, ईंट के। तो कुल मिला के मेरे पास एक ताश की गड्डी पे कुल पत्ते कितने होते हैं, वो होते हैं 52। कितने पत्ते में, 52। उन सब पत्तों में से ये जो पत्ते हैं, इन सब पत्तों को हम क्या बोलते हैं, जितने भी पत्ते हैं इनको हम बोलते हैं
तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। और ये तस्वीर वाले पत्ते जो है कुल मिला के कितने हैं, 4 थे ये, 1 2 3 4, और हर उसमें क्या हुआ, राजा रानी गुलाम, तो 3 चौके 12, तो यानी कुल फेस कार्ड कितने बने, 12। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते हैं 12, और कुल मिला के कितने पत्ते एक ताश की गड्डी में, 52। इसमें जो प्रश्न आते हैं बच्चों, वो कैसे आते हैं, इसमें प्रश्न आते हैं कि ठीक है, एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है और इससे एक पत्ता निकाला गया है, ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता। अब आपको क्या बोल दिया, प्रायिकता ज्ञात करना है कि क्या हो, निकाला गया पत्ता क्या हो, रानी हो। रानी को हम क्या बोलते हैं, जो किताब है उसमें क्या लिखा, बेगम। बेगम देखा गया तो एक मुस्लिम शब्द है, रानी हिंदी के हिसाब से, लेकिन चलो बेगम हो या रानी एक बात ही है। तो अब हम देखते हैं बेगम कितनी है। फिर मैंने बात कही थी कि आप अपनी प्लेट ले लें, प्लेट में कुल कितने पत्ते हैं, 52, लेकिन आपने लेने कितने हैं, सिर्फ वही लेने जो कैसी हो, रानी। अब आप रानी उठाना शुरू करो, रानी आई 1, रानी इसकी आएगी 2, रानी इसकी आई और रानी इसकी, तो कुल रानियां मेरे पास कितनी बनी, 4, और कुल पत्ते कितने थे, 52। तो मेरी प्रायिकता क्या आई, 4/52, 4 से कट गया 1/13, तो प्रायिकता बेगम की कितनी बनी, 1/13। अब इसी तरह से प्रायिकता अगर मेरे को निकालनी है फेस कार्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते मैंने बताया था कितने थे, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास थे कुल मिला के कितने थे, 12, 3 3 6 3 9 और 3 12, तो मेरे पास थे 12/52। और अब मैंने इसको काट दिया, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3/13। तो फेस कार्ड की प्रायिकता आई 3/13। इसी प्रकार से मैं निकाल सकता हूं पी, पान की बेगम। अब ध्यान देना, पिछले वाले प्रश्न में था प्रायिकता बेगम, अब प्रायिकता क्या है, पान की बेगम। तो बेगम तो है, लेकिन मेरे को बेगम कौन सी लेनी है, पान की। तो पान की बेगम तो केवल एक ही है पान की बेगम, तो 1 क्या बनेगा, 52। अब इसी सवाल को थोड़ा और बदला, काले के लाल रंग की बेगम, मैंने क्या लिखा, लाल रंग की बेगम, लाल रंग की बेगम। अब मैंने देखा लाल रंग की बेगम, अब वो लाल रंग की या तो हो सकती है पान की बेगम भी चलेगी, या वो ईंट की बेगम भी हो सकती है, यानी वो पान की बेगम भी हो सकती है, वो ईंट की बेगम भी हो सकती है। और कुल कितने पत्ते थे, 52, तो मेरे पास बना 2/52, और इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/26। तो बच्चों यही था प्रायिकता में, एंड दिस कंप्लीट्स द टॉपिक। प्रायिकता होप आप लोगों को समझ आ गया हो प्रायिकता के हिसाब से। इसमें हमने डाइस के बारे में बात करी, हमने कार्ड्स के बारे में बात करी, इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बॉल्स के बारे में बताया था, फिर हमने गीटियों से बात की थी। आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज डू से एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।